तो आजकल सोशल मीडिया पे एक मोमोज़ बनाने की रेसिपी बहुत वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखूँ। तो मैं आज ही सारी वेजेस लाई थी मार्केट से, तो सारी वेजेस को चॉप करना था उसको अच्छे से। तो भाई देखो, ये थोड़ा काम है ना, मुश्किल है चॉप वॉप का। मुझे चॉपिंग वॉपिंग करना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने अपने देवर को दे दिया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आप चॉप करोगे और मैं बैठी बैठी थोड़ा दूसरा कुछ काम करूँगी। तो उन्होंने भी बहाना मार के भाग ही जाना था, तो वो भाग गए और फिर मैं ही चॉप करने बैठ गई। तो मैंने सोचा चलो मैं ही चॉप कर लेती। फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ों को मैं चॉप करती गई। पहले मैंने कैरेट चॉप किया, फिर मैंने कैप्सिकम चॉप किया, फिर मैंने उसके बाद कैबेज को काटा, फिर अनियन को काटा, फिर गार्लिक को जो गार्लिक पील किए हुए थे गार्लिक को थोड़ा बहुत क्रश काटा। उसके बाद हरी मिर्ची भी मैंने एक दो ले ली थी। हरी मिर्ची मतलब हम लोग तीखा थोड़ा खाते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से तीखे के हिसाब से हरी मिर्ची ली। आप चाहो तो हरी मिर्ची ना भी लो तो चलेगा, बट हम लोग खाते इसलिए मैंने ली थी। तो मैंने सोचा इन सारी सब्जियों को पहले अच्छे से धो के और काट देती। तो मैंने सारी सब्जियों को धो लिया था, फिर उसके बाद इस तरह से कट कर लिया था सबको। इतने मेरे देवर आ गए तो मैंने क्या किया कि उनसे लहसुन छिलवा दिया। मैंने कहा आप एक काम करो, गार्लिक को पहले छील दो, लहसुन थोड़े छील दी। और ये क्या था भाई, मैंने पहली बार में जैसे ही मशीन से इसको चॉप करना स्टार्ट किया कैबेज को, तो वैसे ही मेरे हाथ से पूरा बाउल ही गिर गया और सारा मैस ही मैस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से ट्राई किया और इस बार दीयू बोली मम्मा अच्छे से करना, नहीं तो वापस से गिर जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से सारे कैबेज को चॉप किया, और कैबेज को एकदम फाइन चॉप करना होता है ताकि मोमोज बनाओ तो आप उसमें मतलब बड़ा बड़ा ना लगे। फिर इस तरह से कैरेट को भी चॉप किया, वो तो हो ही जाता है, उसमें मशीन में चॉप हो जाता है अच्छे से, उसमें कोई देखने वाली बात है नहीं। उसके बाद कैप्सिकम और कैरेट थोड़ी साथ में थी तो उनको चॉप कर दिया। उसके बाद मैंने किया अनियन, थोड़ी सी अनियन, गार्लिक एंड हरी मिर्ची, हाँ हरी मिर्च को थोड़ा बहुत चॉप कर दिया। और फिर इन सारी चॉप सब्जियों को मैंने लिया एक कपड़े में, और उसके बाद इनका सारा पानी ऐसे निचोड़ कर निकाल दिया। मतलब इसलिए क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा ना रह जाए। लेकिन आज मेरे से गलती भी बहुत हुई। मैं देखो ऐसा है कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं बताती, मैं अपने कुछ फ्लॉज भी बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने यहाँ पे तेल फ्राई किया, ऑयल थोड़ा बहुत गर्म करने के बाद ऑयल में मैंने थोड़ी बहुत राई जीरे को फ्राई किया। उसके बाद, और ये हमारा राजकोट से आया था हमारे लिए चॉकलेट वाली मिठाइयाँ, तो मैंने कहा ये भी टेस्ट करके देख लेते। उसके बाद सारी सब्जियों को इस तरह से थोड़ी राई थोड़ी सी डाली है मैंने, ताकि देखने के लिए तेल कितना गर्म हो। और उसके बाद सारी सब्जियों को इस तरह से तेल में डाल दिया और फिर शैलो फ्राई कर दिया। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई इसमें कि मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर दिया था। प्लस उसके अंदर पनीर भी मैं इसमें, ये पनीर मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरा घर का बनाया पनीर है, 2 दिन से थोड़ा अंदर पड़ा था इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये पनीर है ना, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। मैंने अगर पनीर इसको बाहर निकाल के डाला होता तो शायद पनीर पानी नहीं छोड़ता, बाकी मेरे सब्जियों में बहुत पानी और मैंने सबसे बड़ी बात कि मैंने इसमें ना नमक भी डाल दिया था, तो नमक भी पानी छोड़ता है, आपको पता है। और इतनी सारी चीज़ें थी तो सारी पानी छोड़ने लगी। और मेरे ये जब मैं डाल रही थी चिली सॉस और ये रेड सॉस और ये ग्रीन सॉस, तो ये इसके पापा ने बोला ये कम डालना वरना क्योंकि इसमें खट्टा बहुत हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, ग्रीन चिली सॉस भी मैंने कम डाला और रेड चिली सॉस भी मैंने कम डाला। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। लेकिन मेरी सब्जियां है ना पानी छोड़ने लग गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि रोटी बना दी दीयू के लिए। हमारे भाई ऐसा ही है, कोई खाता है और कोई नहीं खाता, इसलिए कुछ बनाने की इच्छा ही नहीं करती, सबसे पहली बात तो ये। और दीयू को आज ऐसा था कि दीयू रोटी खाएगी, दीयू ये मोमोज़ वगैरह नहीं खाती। तो मैंने फिर वो किया, देखो मैं इस तरह से इसकी बॉल बना रही हूँ ना, इसका पानी कितना छूट रहा है। मुझे इतना गुस्सा है ना कि इतनी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मैंने सोचा कि बेकार नहीं जाने दूँगी, बनाया है तो मैं खिला के रहूँगी। तो फिर इस तरह से बॉल बनाई। फिर मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने इसके अंदर क्या करा, थोड़ा सा मैदा डाल के और उसको अच्छे से उसके डो बनाए। मैदा डाल के फिर मैदा डाल के फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए, क्योंकि ये मतलब बॉल ही नहीं बन रहे थे, इसके बॉल टूट रहे थे पानी पानी जैसे। तो मैंने क्या करा, थोड़ा मैदा डाल के फिर बॉल बनाए। फिर बॉल को थोड़े मैदे में और पानी में ऐसे कोट करती गई। एक बार मैदे से अच्छे से कोट किया, फिर उसके बाद पानी में डाला, फिर मैदे से काटी। 2-4 बार ये सिस्टम करने के बाद अच्छे से, और फिर मैंने ना पानी को गैस पे रख दिया था कढ़ाई में लेके, और उसको पानी को ना थोड़ा उबलने देना पड़ता है, तो उबलने दोगे तभी मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके पानी में डिप करती गई और फिर पानी से वापस से मैदे में उसको कोट किया, और उसके बाद इस तरह से उसको गर्म पानी में डाला और उसको मतलब 10 से 15 मिनट आपको बॉईल होने देना, ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए और अच्छे से उसमें मतलब सब सिक जाए, वरना कच्चा ना रहे, मैदा कच्चा रहता है ना फिर, इसलिए। फिर इस तरह से कर करके मैंने सारे मोमोज़ अंदर डाले और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके निकालती गई। और उसके बाद निकालने के बाद कुछ इस तरह के मेरे मोमोज़ बने, और मैंने सेजवान चटनी के साथ इनको सर्व किए। देखने में तो ठीक ही थे, खाने में भी अच्छे ही थे, सेजवान चटनी के साथ अच्छे लग रहे थे। और सच बताऊँ
इतनी मेहनत करी लेकिन पानी बहुत छूटा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि पनीर पहले डाल दो, पनीर उसको ठंडा होने के बाद ही डालना, उसको अच्छे से ठंडा कर देना। मेरी सब्जियां थोड़ी पानी छोड़ने लग गई थी तो इसलिए मेरे को थोड़ा मज़ा नहीं आया, लेकिन मोमोज़ बड़े मज़े के बने थे और मोमोज़ खा के मज़ा ही आ गया। अब मैं हर बार, अब इस बार गलती हुई लेकिन अगली बार मैं वापस ट्राई करूँगी इसी के साथ, ताकि मेरे को वापस से अच्छे मोमोज़ खाने को मिले। लेकिन मज़ा ज़रूर आता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि उसमें मेहनत कम है। उसमें क्या पूड़ियाँ बेलनी पड़ती है और फिर पूड़ियाँ बेल के और आपको बनाने पड़ती है, कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जिसके छोटे बच्चे और घर में और भी कुछ काम होते हैं तो वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। और इतने अच्छे मोमोज़ बने, फिर मैंने